अभी समय है कि हम अपने सिरों को परमेश्वर की हुजूरगी में झुकाएंगे और प्रार्थना मांगेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रीति मैम से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद जीवित परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। सच में परमेश्वर तू भला है खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए और इस दिन के लिए खुदावन जो तूने हमारी जिंदगियों में दिखाया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू अपने भवन में लेकर आया। सच में परमेश्वर तू भला है और तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमें भला चंगा उठाया प्रभु, स्वस्थ उठाया और खुदावन तू अपनी महिमा के लिए अपने घर में लेकर आया। खुदावन हमारे हृदय को तूने तैयार किया कि हम तेरे घर में आकर तेरे नाम को ऊंचा करें अपने जीवन से। सच में परमेश्वर पिता तू यही चाहता है खुदावन कि हमारा जीवन तुझे धन्यवाद दे, क्योंकि तू खुदावन धन्यवाद के योग्य है। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस समय कलीसिया में पाए गए हैं खुदावन परमेश्वर तेरी उपस्थिति में खुदावन तूने इनके हृदय से बातें करी प्रभु, इसलिए खुदावन आज ये तेरे भवन में खुदावन जितने भी लोग खुदावन रास्ते में है प्रभु, घर पर हैं खुदावन, उनकी आने में मदद कर परमेश्वर पिता। तू उनकी सहायता कर अपने भवन तक लाने के लिए खुदावन, कि वो भी अपने हृदय से परमेश्वर पिता तुझे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं। सच में परमेश्वर पिता तू यही चाहता है कि हमारा जीवन तुझे धन्यवाद दे। परमेश्वर पिता हम इस कलीसिया को खुदावन तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी, और परमेश्वर पिता ये कलीसिया के जीवन से प्रभु तुझे महिमा मिले। पिता परमेश्वर हम आपके दास को आपके हाथों में देते हैं खुदावन प्रभु जी, तू अपने दास के जीवन से बातें करता है खुदावन, तू अपने दास को, उनके परिवार को, उनकी पूरी फैमिली को आशीषित कर प्रभु, उनकी पत्नी, उनके बेटे को खुदावन अपने जलाली नाम के लिए इस्तेमाल कर खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज तेरे दास का बेटा प्रभु तेरे भवन में है प्रभु, हम उस बच्चे के लिए भी तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी। सच में परमेश्वर पिता तूने उनकी प्रार्थनाओं को सुना खुदावन और अपने में एक मजबूत खंबा खड़ा किया है इस भवन के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु हम इनके घर को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, हम कलीसिया के हर एक मेंबर को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। हम बुजुर्गों को, जवानों को परमेश्वर पिता, बच्चों को परमेश्वर पिता तेरी उपस्थिति में लेकर आते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, ये सब तेरी महिमा करें खुदावन। मेरी प्रार्थना परमेश्वर पिता इस कलीसिया में जितनी भी विंग्स हैं परमेश्वर पिता, उन सारी विंग्स को परमेश्वर पिता तू सामर्थ दे कि परमेश्वर पिता तेरे जलाली नाम के लिए कार्य करें और तेरी जलाली नाम के लिए इस्तेमाल हो खुदावन पिता परमेश्वर, जिससे तुझे महिमा मिले। प्रभु हम संडे स्कूल को तेरे हाथों में देते हैं, उनकी मैडम को परमेश्वर पिता तू बुद्धि समझ के साथ इस्तेमाल कर कि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ तेरी उपस्थिति में रखें खुदावन। उन छोटे छोटे बच्चों पर हम तेरी दया अनुग्रह को चाहते हैं खुदावन। हम यूथ के बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, तू इन जवानों को अपनी महिमा के लिए तैयार कर रहा है। आने वाले समय में परमेश्वर पिता इस भवन के मजबूत खंबे बनकर इस्तेमाल किए जाएं परमेश्वर पिता। हमारी प्रार्थना WSCS की सारी बहनों के लिए खुदावन, उनको भी परमेश्वर पिता तेरा आत्मा इस्तेमाल करे बुद्धि और समझ के साथ परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम में आगे बढ़ सकें खुदावन। हमारी प्रार्थना पास्टर कमेटी के लिए प्रभु, उनके एक एक मेंबर के लिए खुदावन, तू उन्हें भी अपनी महिमा और जलाली नाम के लिए इस्तेमाल कर परमेश्वर पिता। इन सब से हम तुझे महिमा मिलने पाए खुदावन। हमारी प्रार्थना परमेश्वर पिता अपने देश के लिए खुदावन, तू सब कुछ जानता है प्रभु, तुझसे कुछ भी नहीं छिपा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमारे देश पर अनुग्रह कर, दया कर। तेरा वचन ऐसा कहता है कि जब मेरी प्रजा मुझसे नम्र और दीन होकर अपने देश के लिए प्रार्थना करेगी, मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर देगा। हाँ परमेश्वर पिता, सच में तू हमारी प्रार्थना को सुनता है, तू हमारे देश को फिर से ज्यों का त्यों कर दे परमेश्वर पिता। तू अधिकार ले परमेश्वर पिता, अपने सामर्थ्य के द्वारा कार्य कर खुदावन, और जैसा तू चाहता है प्रभु इस देश में परमेश्वर पिता तेरी इच्छा के अनुसार कार्य हो। हम उन ऊंचे पद वालों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, तूने बुद्धि और समझ के साथ इस्तेमाल कर इस देश में परमेश्वर पिता। प्रभु हमारी प्रार्थना है उन दासों के लिए परमेश्वर पिता जो तेरे नाम के लिए सताए जा रहे हैं, लेकिन हम इस बात के लिए जानते हैं परमेश्वर पिता, उन्हें मिरास में परमेश्वर पिता तुझसे वो फल मिलेगा खुदावन। प्रभु उनके दासों की सुधि ले, उनके परिवारों की सुधि ले प्रभु, उन पर दया कर परमेश्वर पिता, अनुग्रह कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी हमारी प्रार्थना उन दीन लाचार अनाथ विधवाओं के लिए प्रभु, तू उनकी भी सुधि
सुधि लेने, उनकी भी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। प्रभु तू सबके ऊपर दयालु परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, हम सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू इसके योग्य है। खुदावन परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम तेरे वचन को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु तू अपने दास के जवान को छूना खुदावन। तेरा आत्मा प्रभु तेरे वचन के द्वारा तेरे लोगों के हृदय से बातें करे खुदावन। और प्रभु आज हम विश्वास करते हैं इस बात का प्रभु कि हम इस स्थान से खाली नहीं जाएंगे परमेश्वर पिता। तू हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति को लेकर आएगा परमेश्वर पिता। हम तेरे वचन के द्वारा हर एक के लिए आशीष को चाहते हैं खुदावन। और प्रभु तू सबकी प्रार्थनाओं को जानता है प्रभु, सबके हृदय की बातों को जानने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं प्रभु, अपने विषयों को, अपने निवेदन को लेकर आए हैं प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु ये यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे परमेश्वर पिता। ये तेरी आशीषों को लेकर जाएंगे क्योंकि तूने आज का दिन हमारे लिए आशीषित दिन बनाया है प्रभु। तूने आज के दिन में तूने हमारे लिए आशीषों को रखा है। इस विश्राम के दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें इस योग्य बनाया प्रभु कि हम तेरे समीप आ सकें। हम धन्यवाद देते हैं दिल से तेरी तमाम आशीषों के लिए, आज के दिन के लिए प्रभु जी। हम सारी बातों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। हम फिर से इस कलीसिया को तेरे हाथों में देते हैं, आपके दास को, उनके परिवार को आपके हाथों में देते हैं। इस चर्च के चारों कोने प्रभु तेरे आत्मा का बाड़ा लगाते हैं। सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, पिता आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर पूरी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया है तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। थैंक यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अभी समय है कि हम एक गवाही सुनेंगे सीता मसीह मैडम के द्वारा। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मेरी गवाही इतनी बड़ी है इस महीने की, और जो महीना गया है उसकी भी। मेरे पे इतना मतलब सताव आया कि जैसे परमेश्वर है, इंसान बढ़ता चला जाता है और फिर एक तरफ को रुकावटें भी आती हैं उसके लिए जीवन में। एक तरफ को परमेश्वर में बढ़ना, एक तरफ में इंसान में चलना, कितनी कठिनाई होती है ये मैंने देखा। मैंने प्रार्थना कराई थी भाई साहब से कि मेरी बेटी के बेटा हुआ था, तो बेटी के बेटा होने से पहले उसके लिए बहुत सताव आया कि बेटी को मतलब सास ने भी सताया उसकी ने कि तेरे कुछ नहीं हो रहा अभी तक, तू क्या बांझी कहलाई जाएगी। तब मैंने घोटू टेके, मैंने परमेश्वर से बोला, मैंने कि बेटी तूने दी है पिता, तो आप ही, मैंने कि उसको भी बच्चा भी आप ही देंगे। तो उसके बेटा हुआ, तो बेटा भी हुआ तो ऐसा हुआ कि उसके एकदम लीला छनक हुआ बेटा। तो डॉक्टर ने भी कह दिया था कि हम इस बच्चे को बचा नहीं सकते, आप कौन हैं इसकी बच्चे की। मैंने कि मैं नानी हूँ। तो कि हम इसको बचा नहीं सकते, देख लो, जल्दी से देख लो इसको। मैंने डॉक्टर साहब आपने काम किया इसको पैदा करने का, अब मेरा खुदा काम करेगा इसका जिंदा रखने का। मैंने कि मुझको दो इस बच्चे को। तुरंत मैंने उस पर प्रार्थना करी, प्रार्थना करके जैसे वो मेरी गोदी में आया तो उसका नीलापन सब खत्म हो गया। मैंने पिता आपका धन्यवाद करते हैं जो आप इसके नीलेपन को हटा रहे हैं। नीलापन फैलने से मतलब ऐसा होता है कि उस बच्चे के अंदर जहर फैलना, जहर फैलता है तब बच्चा नीला पड़ता है। तो एकदम से मुर्दाई छा गई उस पर कि हम इसको मशीन में लगाएंगे। मैंने डॉक्टर साहब आपने काम कर दिया इसको पैदा करने का, अब मेरा खुदा चाहता है कि वो मेरे गोदी में रहे। मैंने मशीन की ज़रूरत नहीं है, जो आपका काम है वो आप कीजिए। तो क्या ठीक है, आपको इतना विश्वास है। मैंने कि हाँ, मुझे अपने खुदा पे विश्वास है, मैं खुदा के भरोसे चलती हूँ। जब फिर वो बच्चा हो गया, फिर मैंने प्रार्थना कराई भाई साहब से। प्रार्थना कराने के बाद उस दिन मैं जर्दा बनाने जा रही थी कि मैं सबको बांटूं उसकी खुशी में। तो जर्दा बना के मैं थाली मेरे हाथों में थी, तुरंत मेरे आगे कुत्ता आ गया। मैंने नहीं देखा, मेरे घर में कुत्ते पले हुए हैं। कुत्ता आया सोई मेरे एकदम से मेरे को पछाड़ लगी। पछाड़ लगने के बाद मेरा जो पेट टूट गया एकदम से।
टूटने के बाद मैं जाके अंदर रोई। मैंने कि पिता आज के दिन मुझको इतना संभालिए कि मैं गिर ना सकूं, नहीं तो सब प्रार्थना में आने वाले जो कहेंगे एक ऐसी प्रार्थना करा रही है तू, से तेरा पैर भी टूट गया। मैंने कि नहीं पिता, आज मुझे तुम खड़ा करके रखोगे। पिता मैं चाहती हूँ कि क्या कहते हैं आज मैं खड़ी रहूँ, क्योंकि मेरा पैर टूट चुका है, दुल्लर हो गया था मेरा पैर, घोटू पर से एकदम से ही टूट गया, मुझे महसूस हो रहा। फिर मैंने प्रार्थना करी, मैंने पिता आज मुझे आप गिरने नहीं देंगे, आज जितनी भी मेरे घर में पब्लिक आने वाली है वो तेरे नाम को धन्य कह के जाए, यूँ नहीं कह के तेरे पैर टूट गया तेरे प्रार्थना में आने करने से। मैंने पिता तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और फिर उसके बाद में मेरे पति की बीमारी ऐसी ऐसी आई, उसके लिए भी मैंने प्रार्थना करी। मैंने पिता मैं नहीं जानती हूँ पर आप सब कुछ जानते हैं, मुझे आप ही संभालने वाले हैं पिता। धन्यवाद करते हैं हम कि पिता पति भी आज चंगे हैं। उनके अंदर इन्फेक्शन इतना भरा हुआ था कि डॉक्टर ने भी कह दिया कि इनके अंदर इतना इन्फेक्शन है जो चल कैसे रहे हैं। मैंने कि मेरा पिता चलाने वाले हैं, आपका धन्यवाद करते हैं सबका, सबको जय मसीह की। पिता ने मेरे लिए जीवन में इतने कार्य किए। प्रभु का